आकाश और दिव्या की शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था। नई नई शादी का नूर उनके चेहरे पर दिखाई देता था। दिव्या ने अभी अभी घर और रसोई को संभालना शुरू किया था। वो पूरी कोशिश करती थी कि वो एक अच्छी बहू साबित हो सके। अरे दिव्या बहू, आज इतना सब बनाया है तूने। हाँ बेटा, इतना सब मत बनाया कर, थक नहीं जाती सब बना बना कर। नहीं माँ जी, आप सबका ध्यान रखना तो मेरा फर्ज है। आप खाकर बताइए ना सब कुछ कैसा बना है। हाँ जरूर खाएंगे बहू, तुमने इतने प्यार से जो बनाया है। हाँ मैं भी खाऊंगा, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आइए बैठिए। इतना सब बनाया है, क्या बात है। इतना सब बनाती तो है लेकिन खुद कुछ नहीं खाती कभी। हाँ वो तो मैंने भी देखा है, तुम हमेशा इतना सब बनाती हो हम सबके लिए, लेकिन खुद तो कुछ खाती नहीं हो। नहीं पापा जी, मैं तो वैसे ही कम खाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है आप सबके लिए खाना बनाना। ऐसे कैसे बहू, खुद तो चिड़िया जैसे खाती हो खाना और हमें इतना सब खिला देती हो। चल आजा, आज बैठकर हमारे साथ खाना और अच्छे से खाना खाना होगा। आ जाओ बेटा। दिव्या हर वो काम करती थी जिससे वो अपने सास, ससुर और पति का दिल जीत सके, लेकिन कभी कभी न जाने कि वो आकाश के साथ अजीब सा बर्ताव करने लगती थी, जैसे कि उससे बहुत नाराज हो। मैं ये सोच रहा था कि हम हाँ, सोचने का काम तो आप ही करते हैं ना, मैं तो बस यहाँ काम करने के लिए आई हूँ। अरे क्या हुआ, कुछ बात हुई है क्या? तुम थोड़ी उखड़ी उखड़ी सी लग रही हो। हाँ, जब खाना बनाती हूँ तब तो सबको अच्छी लगती हूँ, अब आपको उखड़ी उखड़ी सी लग रही हूँ। अरे मेरा मतलब है, किसी ने कुछ कह दिया है क्या तुमसे? मैं कभी ऐसा काम करती नहीं जिससे कोई मुझे कह सके, समझे आप? हाँ वो तो है, पर फिर बात क्या है? सब ठीक है ना? आप मेरे पति हैं, आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या दिक्कत है। अरे पर बताओगी तो पता चलेगा ना, ऐसे कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ है? सबके पति तो बिना बोले ही पत्नी की बात समझ जाते हैं, एक आप है, आपको तो मेरी बात कभी समझ में नहीं आती। हे भगवान, पता नहीं कभी कभी इसे क्या हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता मुझे तो। ऐसा लगता है कोई चुड़ैल आकर बैठ जाती है इसके दिमाग में। अब आज पता नहीं क्या हुआ है। वैसे तो दिव्या स्वभाव से काफी स्वीट सी लड़की थी, लेकिन न जाने क्यों कभी कभी किसी बात पे दिव्या का मूड अचानक से बदल जाता था, जैसे पल में धूप हो पल में बारिश, जो आकाश को हैरान सा कर देता था। ये लीजिए आपका टिफिन, आज आपकी पसंद की सब्जी बनाई है, याद से खा लेना। अरे वाह, थैंक यू। अच्छा मैं कह रहा था कि आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है, तो उसने पार्टी में बुलाया है सब दोस्तों को, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं नहीं जाता हूँ, फिर रात को आने में देरी हो जाएगी ना। अरे क्यों नहीं जाना है, जाइए ना। आप कौन सा रोज रोज बर्थडे आते हैं, कभी कभी तो दोस्तों से मिलना होता है, आप जरूर जाइए। पक्का? वैसे मैं तो कह रहा हूँ कि मैं नहीं जाना चाहता। अरे नहीं, थोड़ी देरी होगी ना, कोई बात नहीं। मैं कौन सा घर में अकेली हूँ, वैसे भी माँ जी और पापा जी है ना। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो चला जाता हूँ। दिव्या की बात मानकर आकाश रात को दोस्तों के साथ पार्टी में चला गया, लेकिन जब रात को अपने कमरे में आया, दिव्या का मूड पूरी तरह से बदल चुका था। अरे भाई, अभी तक सोई नहीं हो? नींद नहीं आ रही क्या? मुझे नींद आए या ना आए, इससे आपको क्या करना है ना? आपको तो बस दोस्तों के साथ पार्टी करनी है और कुछ नहीं। अरे तुम्हें क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं नहीं जा रहा हूँ, मुझे चलेगा। तुम्ही ने कहा इतने प्यार से कि नहीं चले जाओ दोस्तों से मिलने के लिए। मैंने कहा क्योंकि मैं आपकी परवाह करती हूँ, लेकिन आपको है मेरी परवाह? मेरी खुशी ना खुशी कहाँ दिखती है आपको? आपको तो बस अपने दोस्त दिखते हैं। अरे तुम्हारा मन नहीं था मुझे भेजने का तो कह देती, मैं नहीं जाता। हाँ, ये भी मेरा ही कसूर है ना? मैं ही पागल हूँ जो आपकी इतनी परवाह करती हूँ। अरे अब इसमें रो क्यों रही हो? सॉरी, मेरी गलती है, मुझे नहीं जाना चाहिए था। आपको तो बस गलती करने के बाद सॉरी बोलना आता है। मुझ पर क्या गुजर रही है वो किसी को नहीं दिखता। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, मैं सो रही हूँ। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि दिव्या का मूड खराब क्यों हो जाता है बार बार। कभी कभी तो बिल्कुल चाशनी सी होती है और कभी कभी काली माता बन जाती है अचानक से। आखिर प्रॉब्लम क्या है? कहीं इस पर किसी का साया तो नहीं है? कल दिव्या की माँ को फोन करके पूछता हूँ। आकाश के मन में अजीब अजीब सी बातें चल रही थी। इन सबको शांत करने के लिए आकाश ने दिव्या की माँ को फोन किया। अरे नमस्ते दामाद जी, बड़े दिनों बाद याद किया आपने। हाँ मम्मी जी, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलिए। मैं ये पूछ रहा था कि आज से पहले कभी दिव्या पे कोई जादू टूना तो नहीं हुआ है ना? हाँ हुआ है ना दामाद जी, बिल्कुल हुआ है। मुझे लग ही रहा था। अरे आपके प्यार का जादू जो उस पर चल गया है वो तो हमें जैसे भूल ही गई है। अरे मम्मी जी, ये वाला जादू नहीं जिसमें इंसान पागल सा हो जाता है ना कभी कभी। अरे आपसे शादी करके वो आपके पीछे पागल ही हो गई है, सच में। जब देखो आपकी बातें करती रहती है बस। अरे मम्मी जी, आप मेरी बात को समझ नहीं रही है। मेरा मतलब है कहीं कोई साया तो नहीं है ना दिव्या पे? अरे दामाद जी, अब आपका साया पड़ गया है यहाँ उस पे, अब और कोई साया तो पड़ ही नहीं सकता। आप भी ना कैसी बातें कर रहे हैं।
मम्मी जी आप रहने दीजिए, चलिए मैं रखता हूँ फोन। अरे और भी कुछ पूछना हो तो आप बेझिझक फोन कर सकते हैं दामाद जी। हाँ जी जरूर, इतने अच्छे जवाब तो आपके अलावा और कौन दे ही सकता है। आकाश को दिव्या की माँ से कोई खास जवाब नहीं मिलता, लेकिन अब उसे डर लगने लगा था कि न जाने कब दिव्या का मूड खराब हो जाए और वो फिर से काली माता का रूप धारण कर ले। इसलिए वो उससे बच बच के ही चलता था। अच्छा बताओ, ये पहनूं या फिर ये सूट पहनूं? क्या बोलूं, कहूंगा कि ये सूट अच्छा नहीं लग रहा तो कहीं गुस्सा ना हो जाए। अरे बताओ ना। तुम पर तो दोनों ही सूट अच्छे लगते हैं, कोई भी पहन लो, सब में प्यारी ही लगती हो तुम। अरे बताओ ना कौन सा पहनूं फिर? नहीं बताया तो भी गुस्सा ना हो जाए कहीं। अब ये लाल वाला पहन लो। ये लाल वाला? लगता है इसे मेरा जवाब पसंद नहीं आया। प्लीज गुस्सा नहीं, कमरे के बाहर चला जाता हूँ जल्दी से। ये वाला ना, ठीक है यही पहन लेती हूँ। बच गया मैं। आकाश के लिए दिव्या को हैंडल करना बड़ा मुश्किल सा हो रहा था। जैसे उसका हर दिन इसी कश्मकश में जाता कि कहीं दिव्या आज नाराज ना हो जाए और उनकी लड़ाई ना हो जाए। अरे तू अंदर क्यों नहीं जा रहा है कमरे में, यहाँ बाहर क्यों खड़ा है? अरे पापा, आज ना दिव्या को कहा था कि जल्दी आऊंगा, लेकिन देरी हो गई। आज तो वो चुड़ैल का रूप धारण कर चुकी होगी। इतना डरता है अपनी बीवी से? आप नहीं डरते क्या मम्मी से? बुलाओ क्या उन्हें? अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। डरता तो मैं भी हूँ, लेकिन मैंने उस राज को समझ लिया है जिससे हम मर्द अपनी बीवियों को शांत कर सकते हैं। सच पापा, प्लीज बताइए ना वो राज क्या है। कान इधर ला, अभी बताता हूँ। श्याम ने आकाश को कान में कुछ कहा और थोड़ी देर बाद आकाश दिव्या के कमरे में आता है। दिव्या गुस्से से लाल हो चुकी थी। दिव्या कैसी हो तुम? आपको कैसी लग रही हूँ? अच्छा सुनो, आज ना मुझे आने में देरी हो गई, उसके लिए सॉरी। आप ना, लेकिन देखो रास्ते में आते हुए मुझे मोमोज और बर्गर दिख गया था, इसलिए तुम्हारे लिए लेता आया, और साथ में जलेबी भी है। क्या? मोमोज और बर्गर और साथ में जलेबी? अल्लाह मुझे दो, जल्दी करो, मुझे वैसे भी तो बहुत भूख लगी थी। पापा का नुस्खा तो काम कर गया सच में। लो ये लो जलेबी भी। थैंक यू। अरे कोई बात नहीं ना, आपको देर होगी तो हो रहा है सबके साथ, लेकिन ये मोमोज ना बहुत बढ़िया है सच में। उस दिन आकाश को एक राज की बात पता चली थी कि अगर आपकी पत्नी गुस्सा है, उसका मूड खराब है या वो बहुत चिड़ी हुई है, तो समझ लीजिए कि उसे बहुत भूख लगी है और उसका बस एक छोटा सा सोल्यूशन है, उसकी पसंद का खाना। वैसे आप भी अपना सकते हैं ये नुस्खा, बड़े बड़े खिलाड़ियों ने अपनाया हुआ है।